हमारे स्वामी विवेकानंद जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह जी, सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबाई फुले जी के पैरों में नमन करता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे हम सबको यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं धन्यवाद करूँगा मेरे बड़े भाई साहब सुमेश पासवान जी का, जो हमेशा मेरे पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं और मैं जहाँ कहता हूँ वहीं आते हैं। और मैं जहाँ जैसे सावित्रीबाई फुले जी को जो सामने बाहर निकालने का काम किया था, आगे बढ़ाने का काम किया था, अगर मुझ जैसे एक गरीब परिवार से बच्चे को जो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उमेश भाई साहब जी है, सर, ये सब आशीर्वाद देते जब करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनका जिंदगी भर आभारी रहूंगा और सबसे ज्यादा मैं आप सबका ऋणी रहूंगा और आप सबका मैं कर्जदार रहूंगा, क्योंकि आप सब बहनें हमेशा आशीर्वाद बनाए रखती हैं और हमेशा मैं जहां जाता तब आपकी जहां समस्या आती है, मैं आपकी जितना होता है आपकी समस्या का सोल्यूशन करवाने का काम करता हूँ। अगर आगे आपके लिए अगर आपके ऊपर कोई भी समस्या आएगी तो मैं आप सब बहनों के लिए मैं एक खून देने का काम करूंगा, आप सबकी बहनों का जो सोल्यूशन करवाने का काम करूंगा। अगर आपके गांव में भी कोई दिक्कत है, आस पड़ोस में कोई दिक्कत है, तो हम सब जो हमारे कांग्रेस भाई साहब है, सब मिलकर आप लोगों की घर घर जाकर आपके गाँव जाकर आपकी समस्या का समाधान करवाने का काम करेंगे। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग यहाँ सुबह से ग्रह पे बैठे हैं, आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद। और मैं लास्ट में एक नारा लगाना चाहूंगा, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे, जिंदाबाद। वंदे मातरम। धन्यवाद। और माफी चाहूंगा मेरे मंत्री लाडो रानी से कि उन्होंने यहाँ समय दिया, क्योंकि आज वो बोल पाई है, उन्हीं की वजह से मुझे नहीं बताई नाम लेकर बोलना क्या था। ठीक है, तो 10 साल की मंत्रियां थोड़ा प्रयास कर सकती है बोलने के लिए, तो आपको तो बड़े उठते हो, तो आपको भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयास में सबसे बड़ी ताकत है। प्रयास पता नहीं किसी चीज को वास्ता, अगर आप प्रयास करोगे तो आप एक सब एकजुट होकर इस सरकार को झुकाने का काम करोगे, सरकार को झुकाने का काम करोगे। धन्यवाद। जो आपके गुरुजन हैं सुनील भारद्वाज जी, उनके लिए बड़ा जोरदार तालियां कर दीजिए। और जो हमारे यहाँ पीछे बैठे हैं प्रोफेसर साहब नीना जी, निशा जी प्रोफेसर, सुमन मलिक जी प्रोफेसर जी, और सभी के सभी स्टाफ मेंबर। मैं यहाँ आज हमारे बहुत ही शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आपके कॉलेज के लिए जो एक समाज सेवा के रूप में विवाद प्रकोलन देंगे आपको, हमारे डॉक्टर महेश कुमार जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनके साथियों की मिसेज आई हुई है, डॉक्टर महेश जी की मिसेज के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। हमारे पूर्व में रहे हमारे सुमन कुमार जी पूर्व पार्षद भी हैं, महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहती है, झांसी की रानी है सुमन कुमार जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। और समाज सेवा के रूप में बहुत ही उन्होंने कभी धन का लोभ नहीं किया। उस टाइम जो पॉइजन के लाखों रुपए जो लोग लेते थे, मात्र बिल्कुल 100, 200, 500 रुपए ठीक करने वाले फेमस हिसाब से ज्यादा फेमस डॉक्टर देव जी को भी जोरदार तालियां। और बवानी करा की आन बान श्याम हमारे पार्षद हैं जगदम्बा मेहता जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां, पैसा के लिए जोरदार तालियां। और इस प्रोग्राम को करने वाले बड़े जुझारू हैं, बड़े जिले में लगे रहते हैं। देखो मैं भी एक छात्र नेता रहा हूं 2000 से 2012 तक। मैंने जब मेरा 2000-2012 का समय था, हम एक कॉलेज 2 कॉलेज करते थे। और आज मैं भाई मंजीत लैंगैंड को बड़ी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, इनको आशीर्वाद बड़े भाई के रूप में देता हूं। ये एक पीड़ा उठाए हैं पूरे यूनिवर्सिटी से लेके पूरे भिवानी जिले के सभी वोमेन और
बहुत जो दोनों कॉलेजों में जाकर पूरी मुहिम छेड़ रहे हैं और उनके लिए बहुत जोरदार तालियां भाई मंदिर के लिए। बड़ा समाज सेवी है, बड़ा अच्छा लड़का है। और सबसे बड़ी बात मुझे इसकी ये लगती है कि इस उम्र में सभी बेटियों को, जो मेरी यहाँ बेटी बैठी है बहन का संबोधित करता है, उसके लिए बहुत जोरदार तालियां चाहिए। मेरे समूह बेटी मेरी सारी बेटियां, क्योंकि मैंने देखा भी काफी दोस्त मेरे पास वहां से स्कूल से टेंथ करके आई हुई थी काफी बेटियां, तो मेरी बेटियां ही हैं। मैं 10 साल की हमारी झांसी की रानी बैठी है, ठीक है, उसके लिए मेरी जोरदार तालियां दी है। तो प्यारी मेरी बेटियां, आपको झांसी की रानी बनना है, आपको फूले देवी बनना है, ठीक है ना। आपको अंबेडकर साहब के 5 जिलों पर चलना है। मैं एक बात और देना चाहता हूं, छात्र नेता अपना कोई बुरा प्रोफेशन नहीं। आज जो ये आपके द्वारा कार्यक्रम करवाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज के कार्यक्रम को वैसे तो NSY के जिलाध्यक्ष है मंजित लांगिया, उन्होंने छात्राओं को भविष्य में आने वाली समस्याओं, एक सामाजिक कार्य के लिए वे समाज में कोई न कोई कार्य करते रहे, उसका एक प्रस्तुत उदाहरण भी दिया है। उनकी एक सोच है कि पूरे जिले में सभी जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, उनमें सभी में वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए। और उसी के तहत एक बोवनीखेड़ा में हमारे महेश जी हैं, डॉक्टर महेश जी ने वाटर कूलर को डोनेट किया है। और इसमें पूरे प्रोग्राम में उसके बाद फिर सम्मानित तौर पे भीमराव अम्बेडकर जी की, बाबा साहब की, और उनके साथ में फूले देवी जी की, और उनके साथ में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध जो थे पूरे समाज के जो एकत्रित करने वाले हैं महिलाओं को, उनकी एक स्मृति चिन्ह देकर बैठ करके उनको सम्मानित किया गया है। और इसमें बच्चों को एक आह्वान किया गया है कि आपको सोशल वर्क करना चाहिए। और आज हमारे एक लाडो साक्षी को बुलाया गया था, जो मात्र 10 साल की आयु में है और बहुत प्रसिद्धि है इनकी, और प्रदेश स्तर पर भी ये फर्स्ट आ चुकी हैं। और हमारी बेटियां हैं जो महिला पुलिस बोवनीखेड़ा की बेटियां छात्र के रूप में सैनी बेटी हैं और एक सैन बेटी हैं। ये भी एक एज छात्र के रूप में, कॉलेज छात्र के रूप में कॉलेज में आने वाली समस्याओं के लिए, छात्रों के लिए संघर्ष करती हैं। और हर कदम पर छात्राओं की कोई समस्या हो उसके लिए आवाज भी उठाती है। और अगर देखा जाए तो आज के युवा और छात्राओं के लिए आपका मुख्य संदेश क्या रहा है? मैं एक बात कहना चाहूँगा मेरी बेटियों को कॉलेज की, कि आने वाला जो समय है वो झांसी की रानी की तरह, और हमारी जो माता जी थी जिन्होंने उस टाइम शिक्षा शुरुआत की, जब लोग व्यक्ति, महिलाएं तो नहीं और आदमियों में भी शिक्षा का भाव था। अगर हम देखें तो आप दिन प्रतिदिन ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन अगर आपको आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति है कि कॉलेज में जितनी भी बेटियां हैं उनको एक अच्छी शिक्षा दीक्षा, और आने वाले समय में इस प्रकार की 10 साल की बेटियों की तरह उत्साह होना चाहिए, झांसी की रानी की तरह उत्साह होना चाहिए, एक रोनी रमन की तरह एक ऐसा सभ्य तरीके से समाज को आगे बढ़ाएं जिसमें गर्व महसूस हो, माँ बाप को गर्व महसूस हो, परिवार को गर्व महसूस हो, पूरे गांव शहर को उसमें गर्व महसूस हो। तो संस्कार और डिसिप्लिन के साथ में अपने आगे का व्यक्तित्व बनाए, एक छात्र नेता के रूप में सभी बच्चियों को बताए कि हमारा भविष्य पढ़ने में है, छात्रों की आवाज उठाने में जो समस्याएं उनमें है, आने वाले समय में हम एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि यहाँ से IAS IPS ऐसे बड़े लेवल के अधिकारी बन के जाएंगे। इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना प्रभावशाली बोलते हो, आपको यहाँ बोलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी माता जी का सपना था कि मैं एक कलाकार बनूं। उनका सपना तो पूरा नहीं हो पाया, पर उन्होंने मेरे को 2.5-3 साल की उम्र से ही, वो पहले रील पे वीडियो बनाती थी, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोलना सिखाया। तब उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, तो वो एक वीडियो थी जून में पिछले साल पे कि 4 मम्मी मामा क्या, वो मेरी पूरी चढ़की, तो इससे मैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। और वो वीडियो में
मैं आपको सुनाऊं। चाल मम्मी मामा के, चाल मम्मी मामा के, 2 दिन की छुट्टी मारी हो गई, न न न न न न न न न न। चाल मम्मी 2 दिन की मारी छुट्टी होगी, मामा की बनानी सही बेल रे, खाके आवांगे बढ़िया पिज्जा बर्गर रे। चाल मम्मी मामा के, चाल मम्मी मामा के, 2 दिन की छुट्टी मारी हो गई। और जैसा कि हमने यहाँ महाविद्यालय में देखा कि यहाँ पर मतलब छात्राएं तो बहुत थी, लेकिन आप 10 साल की उम्र में इतना अच्छा बोल रही थी। जो हमारे समाज में जो नायक रहे हैं, फूले जी, अम्बेडकर जी, अपने स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी, तो आप उनसे आपने क्या सीखा है, आपको क्या सीखने को मिला उनसे? हमारी सावित्रीबाई फुले जी हैं जो पहली महिला शिक्षित थी। उन्होंने हमारे को पढ़ने का अधिकार दिया और उनके पति ज्योतिबा फुले जी इन्होंने हमें प्रेरणा दी है। और बाबा साहब जी हैं जिन्होंने संविधान लिखा, उसमें संविधान में है कि हर लड़की बराबर है। उन्होंने हमें पढ़ने का दर्जा दिया है। स्टार्ट। आज हमने भवानीगढ़ महिला महाविद्यालय में फूले व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऊंचा सम्मान प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसके अंदर विभिन्न छात्राओं ने इस कॉलेज की भाग लिया। उन्होंने यह सीखा कि जो महिला होती है, महिला सशक्तिकरण, महिला को किसने जो शिक्षा देने का दर्जा दिया, महिलाओं के जो अधिकार, महिला को जो अधिकार दे रखे, वह अधिकार किसने दिए, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, स्वामी विवेकानंद जी और भगत सिंह जी की जो विचारधारा थी कि यहाँ जो देश के अंदर जो हमारा भारत देश है, इसके अंदर हर नागरिक, चाहे गरीब परिवार से हो या चाहे किसान परिवार से, मजदूर परिवार से, सब एक है, सब इंसान है। उनको हमें देश को सशक्त बनाने के लिए सबको हमें एक बराबर समझना चाहिए। और आज हमारा यही कार्यक्रम था कि सभी बहनों को हम सिखाएं कि आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में रहो, कहीं भी प्लेटफॉर्म पर रहो, आपको किसी भी स्टेज पर रहो, आपको दबाना नहीं है, आपको अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी है। अगर आपको दबाया जाता तो हम आपके साथ हैं। जैसे उमेश भारद्वाज जी हैं, कमल प्रधान जी थे, हम सब एक साथ हैं। हम भाई, जैसे कि मैं भाई हूँ, भाई साहब है, उनके पिता समान, कमल प्रधान जी पिता समान है। हम सब उनके लिए खड़े हैं। जहाँ हमारी बहनों को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम उनका साथ देने का काम करेंगे, उनके अधिकारों के लिए हम लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज जो आपके कॉलेज में कार्यक्रम हुआ है, इससे आपको क्या सीखने को मिला है? हमारे कॉलेज में आज प्रोग्राम हुआ है, उससे हमें यह शिक्षा मिली है कि सभी लड़कियों को बराबर पढ़ने का अधिकार है। जैसे दार्शनिक थे सावित्रीबाई फुले, जैसे ये समाज का ऐसा उदाहरण है जिन्होंने पुरुष प्रधान को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को कम किया था। उन्होंने कहा था कि सभी महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो, उनके साथ कोई भेदभाव न हो।